आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। कई जगहों पर एक्यूआई का लेवल 300 के पार। गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत हरियाणा के कई जिलों में बढ़ा एक्यूआई। सांस लेने और आंखों में हो रही जलन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। कई जगहों पर एक्यूआई का लेवल 300 के पार। गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत हरियाणा के कई जिलों में बढ़ा एक्यूआई। सांस लेने और आंखों में जलन की हो रही समस्या। ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। सांस लेने और आंखों में जलन की हो रही समस्या। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। तो दिल्ली एनसीआर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हवा काफी ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। आनंद विहार से लेकर अक्षरधाम, कई ऐसे एरिया हैं जहां पर हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत हरियाणा के कई जिलों में एक्यूआई का लेवल बढ़ता हुआ नजर आया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रदीप शौकन जुड़ गए हैं और हमारी संवाददाता अपराजिता भी जुड़ गई हैं। प्रदीप, सबसे पहले आपको रुक करना चाहूंगी मैं, चूंकि देखिए दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि हरियाणा में भी यही हालात नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बात की जाए तो हवा की गुणवत्ता अगर इतनी खराब श्रेणी में दर्ज की गई है तो क्या सावधानियां लोग बरत रहे हैं और क्या माना जाए, सांस लेने में क्या लोगों को इसी तरह से परेशानियां होती रहेंगी? कि जिस तरीके से दीपावली के ऊपर जिस तरीके से गाइडलाइन जारी की गई थी प्रशासन की तरफ से, उनका कह सकते हैं कि कई जगहों पर उल्लंघन हुआ है, जिसकी वजह से जो पोल्यूशन है स्तर वो बढ़ गया है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर तो बहुत ही जहरीली हवा देखने को मिली है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जो लोग बीमार हैं खासकर उनको तो बहुत ज्यादा परेशानियों का जो है सामना करना पड़ा है। और हरियाणा के अंदर भी कई जिलों के अंदर जो है कह सकते हैं कि बहुत ही खतरनाक हवा रही है। पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था जिसके कारण जहरीली हवा रही है। और लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसकी तरफ से निरंतर जो गाइडलाइन दी जा रही थी कि ग्रीन दीपावली मनाई जाए और पटाखों का कम से कम प्रयोग किया जाए, तो ऐसे में लोगों ने जमकर जो आतिशबाजी की है उसका परिणाम सामने आया है। और आपको बता दें कि इसके कारण जो है लोगों को काफी परेशानियों का जो सामना करना पड़ रहा है और अभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं, चंडीगढ़ को दीपावली की रात को हल्का जो है पोल्यूशन देखने को मिला था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जिस प्रकार से मौसम था और हवाएं चल रही थी, कह सकते हैं कि अनुकूल हो गया था। ज्यादा पोल्यूशन चंडीगढ़ के अंदर नहीं रहा। पिछले कई सालों के रिकॉर्ड के अनुसार जो चंडीगढ़ के अंदर है जो काफी सुधार है अब की बार पोल्यूशन में देखने को मिला। और कह सकते हैं कि चंडीगढ़ के अंदर अब स्थिति बहुत ही अच्छी है, यहाँ पर पोल्यूशन नहीं है। लेकिन वहीं अगर बात करें दिल्ली की या हरियाणा के कई जिलों की, वहां पर जो है अभी भी जो जहरीली हवा है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जी। खासकर जो लोग बीमार हैं वो घरों से मास्क पहनकर बाहर निकल रहे हैं क्योंकि उनको दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ रहा है जी। बिल्कुल प्रदीप, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। और संवाददाता अपराजिता श्री भी लगातार बनी हुई है। अपराजिता, दिल्ली में फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। किन किन जगहों पर कितना एक्यूआई लेवल? बिल्कुल, देखिए साधना, आज भी प्रदूषण की स्थिति शनिवार को भी चिंताजनक बनी हुई है क्योंकि ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 200 से पार दर्ज किया जा रहा है। वहीं कई इलाकों में 300-350 है, कहीं 400 से भी पार दर्ज किया गया है। यानी आनंद विहार का AQI सबसे ज्यादा 400 से पार दर्ज किया गया है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। ग्राफ्टू के तहत दिल्ली में जगह जगह पर स्प्रिंकलर मशीन के जरिए पानी का छिड़काव किया गया है, मगर लगातार जिस प्रकार से सुधार की उम्मीद की गई थी वो उम्मीद अभी तक खरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। धुंध और प्रदूषण की जो परत है दिल्ली को अपने आगोश में
ले चुका है। 5 इलाकों में AQI का रेड अलर्ट, जबकि 28 इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जी बिल्कुल अपराजिता, बढ़ते प्रदूषण के बीच लोग क्या सावधानियां बरत रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, लोगों से लगातार निवेदन किया जा रहा है कि कुछ एहतियातन बरतनी है, जैसे सुबह और शाम को घर से बाहर ना निकले, क्योंकि जब ठंडापन ज्यादा रहता है तो AQI है उसका जो लेवल है वो ज्यादा नीचे रहता है, लोगों को ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो अगर आप मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करने के आदी हैं तो अब उन चीजों को अवॉइड किया जाए और घर के अंदर योगा एक्सरसाइज का पालन करें जब तक AQI की जो ये निकले। और जो मास्क होता है वो पहने, यानी अच्छी क्वालिटी का मास्क पहने। इसके साथ साथ सनस्क्रीन का भी उपयोग करें ताकि आपके चेहरे पर जलन वगैरह ना हो। आंखों में अगर जलन होती है तो आई ड्रॉप का इस्तेमाल करें, लेकिन तमाम चीजें डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। इसके अलावा किसी प्रकार की जो प्रदूषण करने वाली चीजें होती है वो ना जलाए, जैसे इन्वर्टर, डीजल इन्वर्टर, इन सब चीजों को बैन कर दिया गया है। ग्रैब 2 के तहत ये तमाम चीजें ना की जाए, तो लगातार लोगों से दरख्वास्त किया जा रहा है। और साथ ही क्योंकि वाहनों से भी काफी ज्यादा प्रदूषण होता है, अगर संभव है तो जो कॉमन वाहन होते हैं यानी बस, मेट्रो, उसका भी उपयोग किया जाए। बिल्कुल अपराजिता, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता करनाल से महेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह, दिल्ली NCR समेत हरियाणा में हालात काफी ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण के बीच लोगों को अब काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। क्या क्या सावधानियां लोग बरत रहे हैं फिलहाल स्थिति देखते हुए? देखिए साधना, मैं बात करूं करनाल जिले की, तो यहाँ का जो AQI लेवल है वो 250 के आसपास चल रहा है। ये ऑरेंज कैटेगरी होती है, रेड से पहले की ऑरेंज कैटेगरी है। लेकिन जिस तरह की स्थितियां यहाँ पर बनी हैं, लोग काफी परेशान हैं प्रदूषण के इन हालातों से। खासकर जो लोग सुबह और शाम के समय जिनको घरों से बाहर निकलना पड़ता है, उनके लिए जो परिस्थितियां हैं बेहद दुश्वार है। आंखों में जलन हो, सांस लेने में तकलीफ हो, इस तरह की समस्याएं जो हैं वो ज्यादा लोगों को आ रही हैं और अभी इससे कोई निजात ही मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। हालांकि लोग अपने स्तर पर कुछ कदम जरूर उठा रहे हैं। अभी हमें देखने को मिलता है कि कुछ लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया है, या दोपहिया वाहन चालक है वो हेलमेट लगाते हैं या गॉगल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे वजह यही है कि जो धूल और धुआं व्याप्त है वातावरण के बीच, उससे किस तरह से बचा जाए। क्योंकि 250 AQI का लेवल होता है कि जो व्यक्ति ऐसे माहौल में सांस ले रहा है तो कम से कम 5 से 7 सिगरेट का धुआं, उतना धुआं उसके फेफड़ों के अंदर चला जाता है। तो काफी हानिकारक हो सकता है, इससे बचाव की बेहद जरूरत है। डॉक्टर्स भी सलाह दे रहे हैं कि कमजोर इम्यूनिटी के लोग या छोटे बच्चे वो ऐसे परिस्थितियों में खासकर सुबह और देर शाम के समय जो है वो घरों से बाहर ना निकले। उस समय जो प्रदूषण का असर जो है वो सबसे ज्यादा होता है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, अगर बात की जाए बढ़ते प्रदूषण के बीच लोगों को एहतियात बरतने के लिए तो कह दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा कि पराली जलाने के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो पिछले साल के मुताबिक इस साल कितने लोगों ने पराली जलाई है? क्या कुछ मामले कम हुए हैं? देखिए, निसंदेह में तो पिछले साल की तुलना में इस साल जो पराली या फसल अवशेष जलाने की जो घटनाएं हैं उनमें कमी जरूर आई है, लेकिन उसके बावजूद भी छुटपुट ऐसी घटनाएं हुई है जहां किसानों ने फसल अवशेषों के अंदर आगजनी की है। और ये सीधी और बड़ी वजह है कि पोल्यूशन के जब ऐसे हालात बनते हैं उनमें एक भूमिका ये भी रहती है कि फसल अवशेषों में आग लगाई जाती है। घटनाओं में कमी जरूर आई है, लेकिन ये पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। दीपावली के आसपास के दिनों में हमने देखा था कि बड़ी संख्या में किसानों ने अपने खेतों के अंदर जो है फसल अवशेष जलाए थे। उसकी वजह से अगले दिन जो है उसका असर भी करनाल जिले में देखने को मिला कि यहाँ का जो AQI लेवल था वो 350 के पार चला गया था। हालांकि अब इसमें कुछ कमी जरूर आई है, क्योंकि ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है करनाल जिले में। कुछ प्रतिबंध, कुछ रोक लगाए गए हैं। खासकर जो कूड़ा कचरा सड़क किनारे इकट्ठा होता था उसमें पहले आग लगा दी जाती थी, लेकिन अब उस पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कुछ नियम दिए गए हैं कि आपको पानी का छिड़काव करना है, अपने बिल्डिंग मटेरियल को ढक कर रखना है। इसके अलावा नगर निगमों, नगर निकायों को भी निर्देश दिए गए हैं कि शिपिंग के कार्य करने से पहले जो पानी का छिड़काव अवश्य करें ताकि धूल जो है वो ज्यादा ना उड़े। तो एक कुछ कदम जरूर उठाए गए, लेकिन अभी जो परिस्थितियां बनी है इससे लोगों को अभी कोई ज्यादा बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। जी साधना।
बिल्कुल महेंद्र सिंह, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। अपराजिता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। देखिए, लगातार वायु प्रदूषण जो है वो खराब श्रेणी में जाता हुआ नजर आ रहा है। इसी के चलते आप लोगों को अब सावधानियां जरूर बरतनी होंगी, क्योंकि कई जगहों पर AQI का जो लेवल है वो 300 के पार है, जो गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जाता है। ऐसे में अगर लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं तो आप डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाना बिल्कुल भी मत भूलिए।